मौलाना नसर अब्बास नसर खतीब जामिया अली मस्जिद शाना लोक के खतीब आप कुठियाला शेखा तुहाडे सामने खिताब फरमाएंगे। तुसी इन्हां दी सेहत तो सलामती वो अपनी अपनी हाजात वास्ते मिल के सलवात पढ़ लो। और जेड़े बंदे पीछे बैठे हो मेहरबानी फरमाओ आगे के तशरीफ लाओ। दुआए ज़हुर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सअतिन व फी कुल्लि सअत मिन सअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद वअहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बुलंद सलवात। सामईन गिरामी कद्र, अहबाब ज़ीवकार, शिया सुन्नी साहिबान, दीन का ताल्लुक जिस्म से नहीं अक्ल से। गौर फरमा रहे हैं। अगर जिस्म से ताल्लुक होता तो जानवर जसामत में इंसान से कहीं बड़े हैं, लेकिन उन पे शरीयत और दीन लागू नहीं है। दीन लागू है अक्ल पे। अक्ल होती है इंसान में। कोई तवज्जो है? गौर फरमा रहे हो। दीन का ताल्लुक अक्ल से है। और आप गौर फरमाएं कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी घराने में भी अक्ल एक जैसा नहीं होता। मैं एक मिसाल देता हूं। जैसे हमारे भाइयों के 4 इमाम हैं। पहले इमाम ने एक बात की, दूसरे ने उससे इख्तलाफ किया, वो दूसरा इमाम बन गया। तीसरे ने दोनों से इख्तलाफ किया, वो तीसरा इमाम बन गया। चौथे ने तीनों से इख्तलाफ किया, वो चौथा इमाम बन गया। यानी इख्तलाफ जो अक्लों में है, चलो इनको छोड़ देते हैं। अंबिया के घराने देख ले। हजरत आदम के 2 बेटे हैं, दोनों में इख्तलाफ है। हजरत नूह का बेटा है, इख्तलाफ है। गौर फरमा रहे हैं आप? पूरी दुनिया में गौर फरमाएं, अगर आपको इख्तलाफ नहीं मिलेगा तो वो सिर्फ एक ही रिसालत का घराना मदीने में है, जहां पे 2 भाई हैं। एक मोहम्मद के दाएं शाने पे है, एक बाएं शाने पे है। एक के हाथ में दाएं की जुल्फे हैं, दूसरे के हाथ में बाएं के जुल्फे हैं। दोनों एक तरफ ही मोड़ते हैं। जिधर हसन मोड़ता है उधर हुसैन। और फरमा रहे हैं। यह हमारे यहां रिवाज है कि हमारा पहला जो कहता है वही हमारा 12वां कहता है। जो बात हमारे पहले के ज़हन में आती है। मुझे एक वाकया याद आ गया इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर। एक बंदे ने ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि रिसालत माब की ज़ियारत हुई, मस्जिद के मेहराब में बैठे हुए हैं और उन्होंने ये गया सलाम किया। सलाम के बाद कहा मौला कुछ अता कीजिए। तो मौला ने कुछ खजूरें उठा के दे दी रिसालत माब ने ख्वाब में। अब ये बंदा परेशान था कि पता नहीं जिंदगी के दिन थोड़े रह गए हैं। हमारे जैसा होता तो कहता जितनी खजूरें मिली हैं इतने पैसे थे मिलने चाहिए। वो दीन शनास लोग थे। गौर फरमा रहे हैं। कुछ दिन गुजरे,
निशापुर की मस्जिद में मेरे इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। अब इसे खबर मिली कि मौला तशरीफ लाए हैं, ये जियारत के लिए और कहा कि ख्वाब की ताबीर भी पूछ लूंगा। इसने देखा कि जहां रिसालत माब को बैठा हुआ देखा है ना, वहां पे मौला रजा बैठे हुए हैं। आया, सलाम किया और कहा मौला कुछ अता कीजिए। मौला ने खजूरें उठाई और उतनी अता कर दी जितनी ख्वाब में रिसालत ने दी थी। देख के हैरान हुआ। मौला ने कहा तेरे ख्वाब की ताबीर में तुझे आज मिल गई। गौर फरमा रहे, जो पहला कहता है वही बारवा कहता है। ये ऐसा घराना है कि अजीम। कुरान कहता है इनकी इत्तबा करो, रसूल की इत्तबा करो और उनकी इत्तबा करो जो रसूल की इत्तबा करते हैं। कायनात में नजर डालो और कोई ऐसा घराना नहीं। अब निसाब में तब्दीलियां हो रही हैं जी। आपने गौर नहीं फरमाया, हमारे निसाब जो बन रहा है ना बच्चों के लिए, उसमें जो जंगें लिखी गई हैं ना, उनमें अमीर अल मोमिनीन का जिक्र ही नहीं है। और कोई ऐसी जंग नहीं जो मेरे मौला के बगैर फतह हुई हो। गौर फरमा रहे, जंगे ओद का जिक्र, अमीर अल मोमिनीन का जिक्र नहीं। हालांकि अमीर अल मोमिनीन ने ही वहां पे खड़े रह के जमाने को बताया कि मैं मोहम्मद की इत्तबा करने वाला हूं। गौर फरमाना, लफ्ज बड़ा कीमती है। और अमीर अल मोमिनीन का खड़े होना अल्लाह को बड़ा पसंद आया कि फरिश्ता चीखता हुआ आ गया कि ला फतह इल्ला अली हैदरी। गौर फरमा रहे। और फिर जब ये दौड़े मार्का, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। जाओ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 153 पढ़ो। अल्लाह कह रहा है मेरा रसूल इनसे कह दो कि वो वक्त याद करो जब मैं इन्हें बुला रहा था, ये दौड़ दौड़ के बुलंदियों की तरफ। गौर फरमा रहे, ये दौड़ रहे थे। शैतान ने कहा माद अल्लाह रसूल अल्लाह। जब ये तीसरे चौथे दिन वापस आए ना पैगंबर के पास, तो पैगंबर ने कहा कि मैंने तो तुझे बुलाया था कि मैं जिंदा हूं, वापस। उन्होंने कहा जी हमें तो आवाज आई थी कि चले गए। फरमाया वो इब्लीस की आवाज थी। ये कहने लगे या रसूल अल्लाह हम समझे जिब्रील की आवाज है। जिन्हें जिब्रील और इब्लीस की आवाज का नहीं पता, उन्हें रबर कैसे बना लेते हो। गौर फरमा रहे। और फिर अमीर अल मोमिनीन ने रसूल अल्लाह को हाथों पे उठाया और उठा के फरमाया वापिस आ जाओ, रसूल अल्लाह जिंदा है। अब जंगे ओहद में पैगंबर को अमीर अल मोमिनीन ने हाथों पे उठाया। अल्लाह के रसूल ने कहा या अली तूने आज मुझ पे एहसान किया है, मुझे हाथों पे उठा के, गौर करना, मेरा तारुफ करवाया है। मैं ये तेरा तारुफ गदीर के मैदान में करवाऊंगा। तुझे हाथों पे उठा के लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे बाद मेरा जाननशीन सिर्फ अली है। गौर फरमा रहे हैं, जंगे खंदक में अली का जिक्र नहीं, जो सिर्फ अली लड़े हैं। और शिया सुन्नी कुतब में यह हदीस दर्ज है कि पैगंबर अकरम फरमा रहे हैं कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। कुल्ले ईमान जा रहा है, अली नहीं जा रहे। आज कुल्ले ईमान जा रहा है। और फिर क्या कहा, ये अहले सुन्नत भाइयों ने लिखी है कि ज़रबत अलियन फी यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन,
कि सकलैन की इबादत में अंबिया भी आते हैं, औसिया भी आते हैं, औलिया भी आते हैं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि आदम से लेकर क़यामत तक के लिए जितनी भी इबादत हुई है, जितनी भी होनी है, उन सब इबादत से अफजल है अली की आज की इबादत फी यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन, कि अली की एक ज़रब जो है वो सारी इबादतों से अफजल है। इतनी अजमत का मालिक अली, बेटी बाजार में चादर मांगती रही। बस एक जुमला कहना है, किबला हुसैन बख्श जाड़ा साहब से पूछा गया, किबला अली की बेटी कितनी देर बाजार में खड़ी रही? आगा साहब कहते हैं मुसलमान दिन में कितनी अजानें देते हैं? जवान कहता है 5। रो पड़े, रो के कहते हैं 17 अजानें अली की बेटी ने खड़े होके सुनी। अल अज़मतु लिल्लाह, सिवाय गम हुसैन के कोई गम ना देखो। अगर साहब कहते इतना रश था बाजार में, 1 लाख बंदा ढोल बजा रहा था, लोग शराब पी रहे थे। जब ऐलान हुआ कि अली की बेटी को बाजार में ले आओ, इमाम सज्जाद फरमाते हैं इतना बाजार में जुल्म हुआ है ना हम पे, इतना जुल्म हुआ, जब बाजार खत्म हुआ ना मैं अपनी फुफ्फी ज़ैनब को पहचान सका, ना मेरी फुफ्फी ज़ैनब अला लानतुल्लाह।